नमस्कार, मैं भानु प्रताप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद भानु सर में। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम का, और आज क्या करेंगे, वही जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज मुझे प्रैक्टिस भी करानी थी डिविजिबिलिटी रूल की। तो और कुछ रूल बाकी भी रह गए थे तो उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले करते क्या है, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था थोड़ा फास्ट हम 5 मिनट में उसको रिवाइज कर देते हैं, ताकि जो नए बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम ना आए आगे बढ़ने में। ठीक है, तो पिछली क्लास में थोड़ा फास्ट हम रिवाइज करेंगे। रूल पढ़ाया था सबसे पहले 2 से विभाजता का नियम, फिर 4 से विभाजता का नियम, 8 से विभाजता का नियम और 16 से विभाजता का नियम। तो ये नियम थे। और इसके बाद भी बताया था 5 से विभाजता का नियम, फिर 6 से विभाजता का नियम, 7 से विभाजता का नियम, आगे 11 से विभाजता का नियम, 13 से विभाजता का नियम, और 8 तो लिख ही दिया है, 9 से विभाजता का नियम। ठीक है, और 3 से विभाजता का नियम। ये कुछ नियम है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे। तो आज हम फोकस करेंगे कुछ नियम पर, जैसे 3 का है, 9 का है, 13 का है, 11 का, 7 का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इन पर हम फोकस करते हैं। 8 का नियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो 2 से विभाजता का नियम क्या है, थोड़ा फास्ट समझेंगे। 2 से विभाजता का नियम होता है, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। 4 से विभाजता का नियम होता है, संख्या के अंतिम 2 अंक देखे जाते हैं। संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या नियम है, संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं और उन 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। ऐसे ही 8 का नियम होता है, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। ऐसे आगे देखेंगे। 16 से विभाजता का नियम होता है, संख्या के अंतिम 4 अंक, संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभक्त है तो वो संख्या भी पूर्णतया 16 से विभक्त होगी। ओके, चलिए 5 का नियम देख लेते हैं। 5 का नियम बिल्कुल सिंपल नियम होता है, यदि इकाई अंक 0 या 5 है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम होता है, यदि वो संख्या 2 और 3 के विभाजता के नियम का पालन करती हो। 6 का नियम क्या है, यदि वो संख्या 2 और 3 के विभाजिता के नियम का पालन करती है तो वो संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। 2 और 3 का नियम देखते हैं। 2 का नियम है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, और 3 का नियम यहाँ पर समझाएंगे, पिछली क्लास में भी समझाया था। 3 का नियम होता है, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, पहले 3 9 समझा देता हूँ, फिर 6 को हम दोबारा समझाते हैं। 3 का नियम फिर से समझेंगे। 3 का नियम होता है, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। किसे? 3 वाले में 3 से विभक्त होना चाहिए। और सेम 9 का भी होता है। 9 का क्या होता है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो। ठीक है, 3 वाले में 3 से विभक्त हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 9 से विभक्त होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, 5 4 8 6 9 3। अब क्या ये संख्या 3 से विभक्त है? नियम क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 3 से विभक्त है, इसका नियम क्या लिखा, ये लिख दिया, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। तो सभी अंकों को आप जोड़ते हैं तो 5 4 9 8 17 6 23 9 32 3 35, और ये 35 का भाग 3 से 35 में 3 का भाग नहीं जाता है, अर्थात ये संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। 9 का नियम इसी में देख लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि क्या ये संख्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूं और भी ये इतनी संख्या लिख दी। अब यहाँ पर पूछा मैंने क्या ये संख्या 9 से विभक्त है, तो 9 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, उसका सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो सभी अंकों का योग देखेंगे, 9 का भाग जाता है तो संख्या 9 से विभक्त होगी। 5 4 9 8 17 36 9 32 5 37 37 4 41 और 5 46। तो यहाँ 9 का भाग नहीं जाता है, अर्थात ये संख्या भी 9 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो अब 6 के नियम को फोकस करते हैं। 6 का नियम था 2 और 3 के नियम का वो पालन करना चाहिए। 2 का नियम क्या होता है, यहाँ पर इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, और 3 का नियम समझा दिया, सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो ये दोनों नियम पालन करते हैं तो 6 का नियम, वो 6 का भाग उस संख्या में पूर्णतया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे, पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। आज हम फोकस करेंगे 7 पर, 8 का एक क्वेश्चन और बताऊंगा, 11 और 13 पर। ठीक है, ओके। 7 का नियम देखते हैं, 7 से विभाजिता का नियम पिछली क्लास में भी समझाया था। तो इसके आपको 2 नियम पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम होता है कि लगातार कोई समान अंक, लगातार कोई समान अंक 6 बार लिखा है, 6 बार लिखा हो तो वह संख्या 7 से, 11 से, 13 से और 37 से पूर्णतया विभक्त होती है, पूर्णतया विभक्त होगी। 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतया विभक्त होगी, लेकिन वो अंक लगातार कितने बार लिखा होना चाहिए, 6 बार लिखा होना चाहिए। तो सबसे इस पर डिपेंड जो 7 से विभाजित ये रूल है, इसका क्वेश्चन कैसे है, तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया 4 4 4 4 डेड 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 डेड, यहाँ पर लिख देते हैं हम 105 बार, 105 बार। 7 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, शेष क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 4 4 4, ये 105 बार लिखा हुआ है। पहली बात तो इस संख्या को पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ये कितने बार लिखा हुआ है, 105 बार लिखा हुआ है। अब इसमें कहा गया 7 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, तो इसका नियम क्या है, ऊपर देखते हैं। लगातार कोई अंक 6 बार लिखा है, कोई भी अंक 6 बार लिखा है तो 7 से पूर्णतया विभक्त होता है। अगर ये 4 6 बार लिखा होता और 2 बार लिखा होता तो 7 से डिवाइड हो जाता, फिर 6 बार लिखा होता, फिर 6 बार लिखा होता, तो ये सब डिवाइड होते रहते। लेकिन लिखा कितनी बार है, लिखा है 105 बार लिखा हुआ है। तो अगर 105 बार लिखा है तो यहाँ पर हम 6 6 के थोड़े से बंडल हटा देते हैं, 6 6 के पैकेट बना लेते हैं 4 4 के। ठीक है, तो उनको हम हटा देते हैं क्योंकि 7 से डिवाइड होते रहेंगे, हटते रहेंगे। तो अब 6 6 के कितने बनेंगे, तो 6 एकम 6, 4 और 6 7 42, अर्थात 17 बंडल बनेंगे। तो 17 छक्का 102। तो अगर 102 बार लिखा होता है ये 4 4, तो 17 17 17 इसके पैकेट बनते 4 4 के 6। ठीक है, तो अब ये 17 बनते, प्रत्येक 6 में 7 का भाग चला जाता, लिखा हुआ है समान अंक 6 बार लिखा हो तो वो इनसे डिवाइड होता है। तो 6 बार लिखा है डिवाइड होगा, 12 बार लिखा है डिवाइड है, 18 बार लिखा है तो डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर 102 बार लिखा होता तो भी डिवाइड होता। तो 102 बार नहीं लिखा, कितने बार लिखा है, 105 बार, अर्थात 3 बार और लिखा होता, यही बचता केवल। तो इसी में हम केवल 7 का भाग दे देंगे। 7 छक्का 42 बचा 2, 24 7 का 21 बचा 3, तो आंसर क्या होगा, 3 शेष होगा। इसी में 7 का भाग ना दे करके 11 13 37 किसी का भी देते तो आप वैसे ही यहाँ पर भाग दे देते, उसका भी उसी हिसाब से उसका भी आंसर आ जाता। ओके, चलिए देखते हैं। अब 7 का एक ये नियम, एक 7 का दूसरा नियम होगा जब लगातार कोई अंक 6 बार नहीं लिखा होगा, नॉर्मली कोई संख्या लिखी होगी। देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देते हैं 5 4 3 2 7 9, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या ये 7 से विभक्त है या 11 से या 13 से या 37 से विभक्त है। तो उसका भी सेम नियम यहाँ पर होगा कि आप करना क्या होगा, लास्ट से 3 3 के जोड़े बना लेने हैं।
लास्ट से हमको 3 के जोड़े बना लेने हैं। अगर उनका अंतर 7 से विभक्त है तो 7 से वो पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखते हैं उनका अंतर, तो 543 में 279 हम घटाते हैं, 13 में हो गया 4, इधर बचा 13, 13 में 7 गया 6, इधर बचा 4, 4 में 2 गया 2, तो 264 में इस 7 का भाग जाना चाहिए। तो 7 का 21 बचा 5 और 7 का 54 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो अर्थात ये संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी। ओके, और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 29374, क्या ये 7 से विभक्त है? तो फिर हम 3 के जोड़े बनाएंगे, लास्ट से बनाएंगे 3 के जोड़े, 3 का बन गया। अब 3 का नहीं बन रहा है जोड़ा तो अब 0 आगे लिख सकते हैं। देखो 3 का जोड़ा बन चुका है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया दोनों का अंतर 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 374 में जब 29 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो 374 में आप 29 माइनस कर लीजिए, घटाते हैं तो 14 में 9 गया 5, इधर कितना बचा 6 में 2 गया 4 और इधर कितना बचा 3, 345। 7 का भाग देते हैं, तो 7 का जब भाग देंगे तो कितना हुआ, 7 चौको 28 और 7 गुना 35, 7 चौको 28 बचा 6 65, 7 ने 63, यहाँ भी भाग नहीं गया, अर्थात ये 7 से विभक्त नहीं है। यही सेम रूल किसका होता है, 11 का भी ऐसे ही भी हम निकाल सकते हैं, आगे 13 का भी। ओके, तो ये 7 के कुछ नियम थे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे तो अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें पता चलेगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो ये 7 के नियम थे। फोकस करता हूं दूसरा 11 के नियम पर, 11 से विभाजिता का नियम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम होंगे। 11 का सबसे ज्यादा, जितना भी डिविजिबिलिटी रूल है उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में 11 का नियम पूछा जाता है। तो 11 के नियम को हम देखते हैं। 11 के नियम पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, क्या था वो था एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंक के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। तो जो अंतर होगा वो कौन कौन से अंतर बनते हैं, तो इसके लिए जो अंतर होगा होता है 0, 11, 22, 33, अगर ये अंतर हैं उनके, तो देखो 0 भी, 11 भी, 22, 33, 44, अगर ये आते हैं तो 11 से वो पूर्णतया विभक्त होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे 3496724। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या ये संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त है, तो लिखा हुआ है एकांतर अंक, तो पहले आप एकांतर अंक लिखो, तो 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, एकांतर अंक हो गया। फिर क्या कहा गया कि योग, अब योग करते हैं, तो योग करोगे तो 3 9 12, 12 7 19 और 19 4 कितना हुआ 23, इधर योग करेंगे तो 4 6 10 2 12। ठीक है, का अंतर, अब अंतर निकालो, 23 12 में अंतर कितना है 11, 23 12 में अंतर कितना है 11, अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 11 से 11 विभाजित है, अर्थात ये संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो ये आपका नियम था। इसी का देखते हैं और भी एक और एग्जांपल देखेंगे, फिर बाद में इसका एक और नियम बताऊंगा। जैसे 7 8 6 5 9, ये अब यहाँ पर पूछते हैं कि क्या ये संख्या 11 से विभक्त है, तो ऊपर का नियम देखेंगे, एकांतर अंक के योग का अंतर, एकांतर अंक तो 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 9, 8 के बाद 5 है ही नहीं, तो जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो 7 6 13 9 22, और इधर कितना हुआ 8 4 12 1 13। अब 13 और 22 का अंतर निकालेंगे तो 9, और ये जो 9 है ये 11 से विभक्त नहीं, अर्थात ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक ये नियम समझा दिया, इसी का दूसरा नियम भी समझ लेते हैं, शायद दूसरे नियम से आपको शॉर्ट लगे कि ये नियम या दूसरा जो नियम बताने जा रहा हूं, जो भी शॉर्ट लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल नियम वो भी है, जैसे इसको साफ के दे रहा हूं,
एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 5 4 9 3 2 7 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम पूछते हैं क्या ये संख्या 11 से विभक्त है, हाँ या नहीं। तो अभी जो मैंने नियम बताया उससे आपको पता चला कि जो नियम था एकांतर अंक के योग का अंतर, पहले उसको सॉल्व करते हैं फिर दूसरा नियम भी यहाँ पर समझाते हैं। उसका नियम क्या था, एकांतर अंक के योग का अंतर। तो एकांतर अंक कितना, ये यहाँ और ये एकांतर अंक हुआ कि योग करें 5 9 14 14 और 2 16, 4 3 7 और 7 और 11, 7 और 11 कितना हुआ 18। ठीक है, 11 और 7 कितना हुआ 18 हुआ। जोड़ेंगे 5 9 14 2 16, 4 3 7 7 14, 4 3 7 7 14। अंतर कितना हुआ 2, और ये 2 11 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। अब दूसरा रूल यहीं पर समझ लेते हैं। करते क्या है, हम पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के, 2 2 के जोड़े बनाएंगे ये। ठीक है, अब जैसे जोड़े बनाए हुए हैं तो दाईं तरफ से हमने जोड़े बनाए हैं, बाईं तरफ से नहीं दाईं तरफ से जोड़े बनाए हुए हैं। तो क्रम से हम घटा करके लिखते चले जाएंगे, क्रम से घटाकर। 7 में 2 घटाएंगे, 2 में 7 नहीं, जैसे उधर से इसमें घटाना है। तो 7 में 2 गया 5 प्लस का, 3 में 9 गया माइनस का 6, 4 में 5 गया माइनस का 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हुआ -7 हुआ, -7 है और ये कितना है +5, अर्थात क्या हुआ -2। और ये 11 से क्या विभक्त है, नहीं विभक्त है। तो अर्थात आंसर क्या होगा, सिंपल सा, ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। और भी ये कुछ नियम थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ नियम अभी विभाषा के बचे हुए हैं, तो पहले इनकी प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर उनको भी सॉल्व कराते हैं। देखते हैं थोड़ा फास्ट हो। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 5 9 स्टार 4 2 6, यदि 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, हाँ या ना में आंसर नहीं आता है, यहाँ पर आता है कि स्टार की जगह कौन सा अंक होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने 2 नियम बताए, मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा। 5 9 स्टार 4 2 6, जैसे कि पहला नियम बताया था एकांतर अंक के योग का अंतर। तो सबसे पहले हम एकांतर अंक निकालते हैं। तो एकांतर क्या होगा 5 स्टार 2, इधर 9 4 6 ये होगा। अब एकांतर अंक के योग, तो योग करेंगे तो कितना होगा 9 9 4 13 और 13 6 19। अब ऊपर वाले देखेंगे योग, तो 5 स्टार और 2, तो कितना होगा 5 और 2 7, 7 के साथ में स्टार, तो 7 प्लस स्टार आया। वहां पर नियम में क्या होता है, योग का अंतर। और बताया था कि जो अंतर होगा या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, तो 22 होना चाहिए, 33 डेडेस और भी बताए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम अंतर 0 निकालने की कोशिश करते हैं। तो अंतर 0 तब आएगा जब 19 में 19 घटेगा। तो इसको 19 बनाने के लिए मुझे 12 करना पड़ेगा, और 12 में तो 2 अंक है, लेकिन लाना क्या है, स्टार तो एक ही अंक था, तो 1 लाना होगा, 1 अंक लाना होगा। लेकिन 12 लाने से उसमें 2 अंक आते हैं। अब क्या करेंगे, जब 0 अंतर नहीं बनता तो हम 11 अंतर बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 11 अंतर बनाते हैं। तो 11 बनाने के लिए 19 में हम कितना घटाएं, 11 बचे, तो 19 में आप कहोगे 8 घटाओ 11 बचेगा। तो आराम से इसको 8 बना सकते हैं। स्टार की जगह कितना लिख करके, 1 लिख करके। देखो 7 1 8, और 19 में 8 गया कितना बचा 11, और जो कि 11 से विभक्त है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं 9 3 2 स्टार 5 6, यदि ये 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9 यही सॉल्व किए ले रहा हूँ। एकांतर अंक के योग, एकांतर अंक कितना होगा, ये एकांतर अंक, नीचे ये, ठीक है, के योग। तो योग करें तो 9 2 11 11 5 16, इधर करेंगे तो 3 स्टार 6, तो 3 6 9 और स्टार बना, तो 9 प्लस स्टार बना। आप क्या करते हो, सबसे पहले अंतर 0 बनाते हैं।
तो अंतर 0 तब बनेगा जब 16 में 16 घटेगा, तभी तो 0 बन पाएगा। जब 0 से नहीं आता तो अंतर 11 बनाते हैं, 11 नहीं आता तो 22 बनाते हैं। बस इतने तक में ही आ जाता है, आगे करने की कोशिश भी नहीं करते। जो आना होता है इतने 22 तक आ जाता है, 0, 11, 22। ठीक है, तो अंतर पहले हम 0 बनाते हैं, तो 0 बन जाएगा आराम से। 16 में 16 घटाओ 0 बनेगा, और 16 बनाने के लिए इसको 7 करना पड़ेगा। 9 7 16, और 16 में 16 गया 0, अर्थात स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आया? 7 आया। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को हमने बताया था दूसरे नियम से, जो अभी बताया उसे भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 9 3 2 स्टार 5 6, क्या दूसरा नियम बताया था? लास्ट से हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये। ठीक है, अब लास्ट उधर दाएं तरफ से बाएं वाला घटाते हैं, दाएं से बाएं वाला घटाते हुए लिखते हैं। तो 6 में 5 अर्थात प्लस का ही बचा। स्टार में 2 नहीं घटाएंगे क्योंकि स्टार में पता नहीं मुझे। यहाँ पर 3 और 3 में 9 गया, कितना होगा? माइनस का 6। कितना होगा? माइनस का 6। सिंपल सा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। अब कहेंगे कि हमको ये 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0। तो 0 तब बन पाएगा जब ये -6 है तो +6 और हो, तभी तो 0 बन पाएगा। तो +6 करने के लिए मुझे 1 तो मालूम ही है, 5 और चाहिए। तो यहाँ अंतर 5 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए? प्लस का 5 आना चाहिए, तभी +5 +1 +6 बन गया, और +6 से -6 ये 0 बन जाएगा। अब +5 कब आएगा? +5 तब आएगा जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटे, तभी तो प्लस आएगा 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7। कितना लिखेंगे? 7। तो 7 में जब 2 घटाएंगे तभी प्लस का 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 7। देखो जैसे कि ऊपर भी 7 आया तो इसमें भी 7 ही होगा। ओके, चलिए और भी इसी की हम प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 2 4 स्टार 9 6, 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखते हैं, दोनों नियम फिर से समझेंगे, उसके बाद फिर और भी प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि 11 की काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। 3 2 4 पहला नियम जो बताया था एकांतर अंक के योगांतर से, तो वहीं से सॉल्व करेंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद में 7, इधर 2 के बाद स्टार के बाद में 6। एकांतर अंक हो चुके हैं, अब योग निकालते हैं। तो योग कितना होगा? 3 3 4 7, 7 9 16, और 16 और 7 कितना होगा? 23। 16 7 कितना होगा? 23। अब नीचे जोड़ेंगे तो 2 स्टार 6, तो 2 6 कितना होगा? 8 प्लस स्टार। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि अंतर 0 बनाएं। तो अंतर 0 बनाने के लिए आप कहोगे कि 23 में 23 घटाएं 0 बनेगा, तो इसको 23 बनाओ। और जब 23 बनाएंगे तो यहाँ स्टार की जगह मुझे कितना करना पड़ेगा? 15 करना पड़ेगा, तभी 15 8 23 होता है। तो 23 में 23 0 बन जाएगा, लेकिन स्टार में 15 आ जाएगा, और 15 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ठीक है, तो 2 अंक नहीं, मुझे 1 अंक लाना होगा। अब क्या करेंगे? अब 0 तो नहीं बन पा रहा है, तो अंतर हम 11 बनाने की कोशिश करेंगे। कितना बनाएंगे? 11 बनाएंगे। तो 23 में कितना घटाएं? 11 बन 23 में कितना घटाएं कि 11 बन जाए? तो आप कहेंगे 23 में 12 घटा दो 11 बन जाएगा। तो इसको 12 बना सकते हो आराम से, स्टार की जगह 4 लिख करके। स्टार की जगह कितना? 4। तो 8 4 12, और 23 में 12 गया 11, 11 से 11 डिवाइड हो जाता है। तो स्टार की जगह कितना है? 4 है। इसी का दूसरा नियम देख लेते हैं। देखते हैं 3 2 4 स्टार 9 6 7। ठीक है, अब दूसरा नियम यहाँ पर आपको क्या समझाया था? लास्ट से हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। देखो 2 के जोड़े बना लिए, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो आगे 0 लगा लिए, इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अब दाएं से बाएं में घटाते हुए लिखते हैं। 7 में 6 गया, प्लस का 1, 9 में क्या पता नहीं है मुझे, 4 में 2 गया, प्लस का 2, 3 में 0 गया, प्लस का 3। ठीक है, तो होगा क्या? अब यहाँ पर हुआ 3 2 5 1 6, जो कि प्लस का 6 है। अब कहोगे सबसे पहले हम 0 बना लें। क्या बना लें? 0। जब 0 बनाएंगे तो हमको -6 की जरूरत होगी। किसकी? -6 की। और -6 तो यहाँ पर -6 आ जाना चाहिए। तो -6 कब आएगा? माइनस में कब आता है? जब कम में ज्यादा घटाएं। तो ये कम है, ज्यादा इधर होना चाहिए, तो ज्यादा 9 से बड़ी संख्या कोई भी लिखेंगे तो उसमें तो 2 अंक आएगा, घट ही नहीं पाएगा, यहाँ पर -6 नहीं आ पाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? जब 0 नहीं आता है तो हम 11 बनाते हैं, 11 नहीं बन पाता तो हम 22 बनाते हैं। ठीक है, तो हम 11 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 3 2 5 1 6 हो गया। हमको
+5 और मिल जाए तो 11 हो जाएगा। तो अर्थात इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर मुझे +5 की ज़रूरत है। 11 बन जाएगा और 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा। तो +5 कब बनेगा? जब आप 9 में कितना घटाओगे? 4। 9 में 4 घटाएंगे तो +5 बनेगा। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ स्टार की जगह 4, तो यहाँ भी स्टार की जगह कितना होगा? 4 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब 11 की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, तो अब और भी देखते हैं 8 का, 7 का और भी प्रैक्टिस करानी है तो उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 8 और 16। ठीक है, तो इनके भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हुए हैं। जितना भी अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखते हैं तो इस टाइप से 8 और 16 में पूछे गए। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल से नियम है। क्वेश्चन तो बड़ा टफ दिख रहा है कि इसमें क्योंकि फैक्टोरियल लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 1 2 3 4 ये कहाँ तक गया? फैक्टोरियल 183 तक गया हुआ है। यहाँ पर फैक्टोरियल कितना गया? 740 तक गया हुआ है। अब भाग देने पर यहाँ पूछेगा इतना लिखने के बाद 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल नियम आपको बताने जा रहा हूँ। 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। सबसे पहले देखते हैं जिन बच्चों को फैक्टोरियल नहीं मालूम कि ये फैक्टोरियल क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं। फैक्टोरियल 2 चिन्ह मिल सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 ऐसे लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल को तोड़ते कैसे हैं? कैसे? तो इसका अर्थ होता है फैक्टोरियल 4 जब भी तोड़ना है तो 4 का नीचे 1 तक गुणा करके लाना है। अर्थात फैक्टोरियल 4 मीन्स होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कोई भी फैक्टोरियल होगा, जैसे हम लिखते हैं फैक्टोरियल 12, तो फैक्टोरियल 12 का अर्थ हुआ 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा डेड कहाँ तक? 1 तक लिख करके लाना होता है। तो ये फैक्टोरियल का अर्थ होता है। करना क्या है सॉल्व करने के लिए? जैसा कि भी आपको समझाया, बहुत सिंपल सा नियम होगा इसको सॉल्व करने के लिए। भाग कैसे देना है? 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस फैक्टोरियल को जैसे इनको हम तोड़ेंगे तो 8 का भाग जिस फैक्टोरियल में देना प्रारंभ हो जाए वहीं से हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। देखते हैं 8 का भाग, पहले फैक्टोरियल तोड़ते हैं। 1 में से 1 हुआ, 2 एकम 2, 3 का क्या हुआ? 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 3 दूनी 6 एकम 6। 4 वाले में तो 4 त्रिका 12, फैक्टोरियल 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा, तो 4 त्रिका 12 दूनी 24। आगे और भी तो मैंने नियम क्या बताया? उस 8 का जिससे भी भाग दे रहे, 8 का, 16 का, 12 का, 15 का, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने 8 16 लिखा हुआ है। तो 8 का भाग देना जिस फैक्टोरियल में प्रारंभ हो जाएगा वहीं से हम क्या कर देंगे? आगे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ अगर ये फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है तो आगे भी सभी डिवाइड होंगे। क्योंकि अगर फैक्टोरियल 5 है तो 4 3 2 1 सब में होगा, फैक्टोरियल 6 है तो 4 3 2 1 सब में होगा। तो अगर यहाँ भाग देना प्रारंभ करते हैं तो आगे भी सब में वो भाग चला जाएगा। तो यहाँ सब में भाग चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ से हम डिवाइड अलग कर देते हैं। 8 का भाग देखो 24 में चला गया तो आगे भी सब में जाएगा। तो करना क्या है? ये सब हटा देते हैं, यहाँ पर सब में डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का भाग केवल इसमें दे देंगे, तो 6 2 8 1 9, 9 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, शेष कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 से भाग क्या नियम बताया? 16 का जिस फैक्टोरियल में भाग जाना प्रारंभ हो जाएगा वहीं से हम क्या कर देंगे? उसको छोड़ देंगे, बाकी पीछे जो बचेंगे उन्हीं में हम फिर से भाग देंगे। तो फैक्टोरियल 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का कितना? 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। फैक्टोरियल 5 तोड़ लेते हैं, तो 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 को 20 त्रिका 60 और 60 दूनी 120। ठीक है, आगे देखेंगे फैक्टोरियल 6, क्योंकि 16 का भाग कभी नहीं जाएगा किसी में। फैक्टोरियल 6 में देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 16 को मुझे डिवाइड करना है। 16 का कहाँ से शुरू हो जाएगा? 6 5 30 चौको 120, 120 छक्का 720, तो ये 720 हुआ। देखेंगे 16 का भाग यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा? 16 चौको 64, 64 8, 16 बचे 80, अर्थात यहीं से 16 का भाग देना प्रारंभ हो जाएगा। तो पीछे हम सबको छोड़ देंगे, पीछे ये वाले हम ऐड कर लेते हैं। तो कितना हुआ? 3 6 9 और सॉरी कितना 1 2 3 6 9 24 9 कितना हुआ? 33 और 120 अर्थात 133।
53 हुआ। 16 का इसी में भाग दे लेंगे, जो शेष बचेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 120, 144, 6 50 3 53। 16 का भाग देते हैं, 16 भाग देंगे, 16 में 144, 144 शेष कितना बचा, 9 शेष बचा। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिए हुए हैं, 9 से विभाजता मैंने दिया, उसके बाद में 18 का और 44 से भाग देने पर शेष क्या बचे, 44 से भाग देने पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो मैंने ये नियम तो नहीं बताया 18 का 44 का, लेकिन पढ़ा चुका हूँ, देखता हूँ कैसे। ये सब डिपेंड करते हैं वही 2 से लेकर जो 11 13 तक बताए हुए, वहीं पर ये 18 और 44 भी आ जाएगा। 9 का नियम क्या बताया था, 9 का नियम बताया था सबको जोड़ करके 9 से भाग जाना चाहिए। जोड़ता है, 3 4 7, 7 9 16, 16 4 20, 20 5 25। तो 3 4 7 9 16, 4 20 5 25। 9 को भाग 25 से बड़ी अभी और जोड़ना है, तो 25 से बड़ी कोई एक संख्या ले लो जिसमें 9 को भाग जाता हो। तो 9 को भाग 27 में जाता है, किस में जाता है, 27 में जाता है। 9 त्रिका 27, अर्थात हमको जरूरत किसकी है, 2 की। अगर 2 यहाँ पर होता तो 25 2 27, 9 का भाग चला जाता, अर्थात स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 2 अंक आएगा। अब देखते हैं 18 से भाग देते हैं। 18 का नियम तो नहीं बताया, लेकिन ये नियम डिपेंड किस पर करेगा, 9 गुणा 2 पर। 9 दूनी 18। आप कह सकते हो कि 6 गुणा 3 क्यों नहीं बताया, 6 गुणा 3 यहाँ पर इसलिए नहीं बताया, 6 3 पर भी साल हो जाता, क्योंकि 6 का नियम क्या होता है, ये फिर 2 नियम फॉलो करवाएगा, 2 और 3 का नियम। ठीक है, फिर 3 त्रिका 9, फिर 9 का करना पड़ेगा, इसलिए सिंगल नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 में किसमें 2 नियम 6 में हो जाते हैं, 2 और 3 का। ठीक है, तो सिंगल नियम फॉलो करेंगे। 2 का नियम देखेंगे, दोनों नियम इसमें सेटिस्फाई होने चाहिए। 2 का नियम क्या होता है, एकाएक 0 2 4 6 8, देखो 6 है, अर्थात 2 का तो नियम फॉलो होता है। जब 2 का फॉलो होता है तुमको 9 का नियम फॉलो कर देना है, जैसे ऊपर फॉलो किया है। ठीक है, 9 का नियम क्या था, सबको जोड़कर 9 से भाग, तो जोड़ो 6 1 7 2 9, 9 6 15, 5 20, 4 24। तो 9 से बड़ी 24 से बड़ी ऐसी संख्या जिससे 9 विभक्त 9 से वो विभक्त हो जाए, तो 9 त्रिका 27, तो ये कितना हुआ था 24, अर्थात मुझे जरूरत किसकी है, 3 की। 3 और होता तो 24 3 27, 9 त्रिका 27 वो विभक्त हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 का नियम। अभी 44 का नियम आपके एलपी में, पिछली बार जो एलपी और टेक्नीशियन का हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, 44 से भाग देने पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 44 ये डिपेंड होता है 4 गुणा 11 पर, 4 गुणा 11 पर। तो 4 का नियम आपको बता दिया था, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक देखे, 4 एकम 4 बचा 3, 4 में 36, 4 का तो भाग चला गया, अर्थात आपको किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। और 11 का विभाजता आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो 11 का विभाजता क्या होता है, एकांतर अंक के योग से, 5 2 ये। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 4 2 6, 4 स्टार और 6, एकांतर अंक योग करेंगे तो 5 2 7 7 14, इधर कितना हुआ 4 स्टार 6, मतलब 10 प्लस स्टार। तो सबसे पहले आप अंतर कितना बनाते हो, 0 बनाते हो। तो अंतर 0 बनाने के लिए करना क्या होगा, 14 में 14 घटाओ, अंतर 0 आएगा। तो इसको 14 बनाने के लिए आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आया, 4 आया। ये इसका आंसर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 653xy 80 से विभक्त करते हैं। इसको अगर हम 80 से विभक्त करेंगे तो x प्लस वाई के स्थान पर क्या आएगा। अब 80 का नियम देखेंगे। 80 का नियम तो नहीं पढ़ाया, लेकिन 80 डिपेंड करता है किस पर, आप समझिएगा। निम्न में से यहाँ पूछा गया, निम्न में से क्या होगा। तो 80 अगर इसमें 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, तभी आप कहोगे 0 से 0 डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका इकाई क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। y का मान 0 आएगा, तो यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब ये जब 0 का था तो 8 गुणा 10 रूल फॉलो हुआ, तो 10 का नियम तो फॉलो हो गया कि इकाई अंक 0 है। अब 8 का नियम आप पढ़ चुके हो, 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। आपको 2 अंक पता है, 1 नहीं पता है।
तो वो एक ऑप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से पुट अप कर सकते हैं। देखते हैं, कोई भी उठाते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए उठाता हूँ, 6 लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा 360। क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 360, क्योंकि ये 0 तो पता चल चुका है इससे। अब 8 का नियम फॉलो करेंगे, तो 8 का इस 360 में भाग जाना चाहिए, तभी सेकेंड वाला क्या होगा, क्योंकि y 0 है। y क्या है, 0। आपको पता नहीं x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान, तो जो ये x का मान है, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वही x ही रहेगा। ठीक है, तो ये 6 है, यहाँ पर हम 6 लिखते हैं, 360 हुआ। 8 चौको 32, 32 4 8 पंचे 40, पूरा भाग जा चुका है, अर्थात यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो x का मान 6 हुआ, तभी तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो तभी कितना आया, 6 ही आपका आंसर आता है। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पर अब दिया गया है 13 से भाग देने पर भाग दिया जाता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। समझते हैं 13 का नियम। आपको जो 7 का नियम बताया था, 11 का नियम बताया था, 13 का नियम बताया था, क्या लास्ट से 3 के जोड़े बना लेते हैं। जो 7 का नियम में सेकेंड बताया था, ठीक है, 11 में भी वही फॉलो होता है, 13 में भी फॉलो होता है। तो लास्ट के 3 अंकों के हम जोड़े बना लेते हैं, और आपस में जब घटाते हैं तो वो अंतर 13 से विभक्त तो होना चाहिए। घटाते हैं, तो जब स्टार के स्थान पर पता नहीं है तो आप ऑप्शन से उठा लीजिए। उठाते हैं 286, यहाँ पर 0 जब लिखेंगे तो ये पूरा 34 ही रहा। कितना रहा, 34। ठीक है, घटाते हैं, 6 में 4 गया 2, 8 में 3 गया 5, ये 2 में 0 2। 13 का भाग देंगे, 13 कम 13 बच्चा 12, 122। 13 का भाग इसमें नहीं जाता है, अर्थात आंसर क्या है, गलत है। दूसरा 286, और इधर बी ऑप्शन उठाते हैं तो ये हो जाएगा 234, क्योंकि स्टार में मैंने 2 माना। घटाते हैं तो 6 में 4 गया 2, 8 में 3 गया 5, और 2 में 2 0, 52, और 13 चौको 52 डिवाइड हो जाता है, अर्थात आपका आंसर क्या है, 2 ही सही होगा। ठीक है, तो आज काफ़ी मैंने प्रैक्टिस की, आगे कुछ और भी प्रैक्टिस कराएंगे, और इसके बाद में कुछ रूल बच्चे भी हैं उनको भी हम फॉलो करवाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।